हेलो दोस्तों, स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका का बेसिक जानकारी पढ़े थे पार्ट 1 में, और आज पार्ट 2 में इसका कुछ और जानकारी पढ़ लेते हैं। तो कोशिका की बात आती है तो कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसके अंतर्गत जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल मौजूद होते हैं, और दूसरा होती है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें सभी जंतुओं एवं पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, न्यूक्लियस विकसित नहीं होते हैं, जबकि यही जो होती है जंतु कोशिका में, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा न्यूक्लियस जो होती है पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात किया जाए तो उसमें गोल्जी काय जो होती है अनुपस्थित होते हैं, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। तो यह बेसिक अंतर इन दोनों भागों में थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण बिल्कुल नहीं होगा। वही श्वसन की बात किया जाए तो यह क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया बंद हो जाएगी, कार्य करना बंद कर देगी, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही कोशिकीय श्वसन होती है, और कोशिकीय श्वसन होती है जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो होती है राइबोसोम में होती है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम का खोज जी.ई. पैलेड ने 1955 में किया था, 1955 में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होती है। यह पादप को पौधे को बाहरी आघातों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोटीन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन का सक्रिय स्थल राइबोसोम है, राइबोसोम यह प्रोटीन का सक्रिय स्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि शरीर का संपूर्ण श्वसन संबंधित कार्य जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और वहाँ से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान जो करता है क्लोरोप्लास्ट करता है, जिसकी वजह से पत्तियों का हरा रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम एक प्रकार का थैली होती है जिसमें कुछ जहरीली पदार्थ उपस्थित होते हैं। यदि यह लाइसोसोम जो पाया जाती है जिस थैली में, वह थैली अगर फट जाए तो उससे कुछ जहरीली पदार्थ का स्त्राव होने लगता है, स्रवण होने लगता है, जिससे जंतुओं की मौत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था। वो भी कब किया था? 1886 में किया था, 1886 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं थोड़ा। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये भी कब किया था? 1831 में। जबकि ल्यूवेनहॉक की बात किया जाए तो इन्होंने ही जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका, जीवित सेल का खोज किया था। जीवित सेल का खोज इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने जीवित सेल का खोज किया था 1674 ईस्वी में। जबकि स्वान की बात किया जाए तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।